जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव। आज मंगलवार है तो मैंने माँ चंडी की जो पूजा है हम किए हैं। और मंगलवार तो माँ वैष्णवी का ही दिन है, अम्बे माँ की दिन है। तो आज पूजा किए हैं मंगलवार का। तो आ, आज जो विषय हम बात करेंगे इस ब्लॉग में वो है आ, माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी की पूजा करने से डायरेक्टली लाइफ में डायरेक्टली लाइफ में what changes and you can feel what observations you can do in your life के हिसाब से लाइफ में डायरेक्टली क्या चेंजेस आते हैं इसके ऊपर शुरू से जो व्लॉग मैंने दिए हैं कुछ बातें हम बताए हैं। लेकिन इस व्लॉग में डायरेक्टली लाइफ में क्या चेंजेस पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज नहीं ये होता है। लाइक आई एम फेसिंग आई एम going through this phase of change in my life। देखिए माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ नव दुर्गा, पहला जो चेंजेस आते हैं कि प्रोटेक्शन। ऐसा कुछ आ, शरीर में आ, मन में फील होता है कि इनसाइड से हम लोग हील हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, अगर कोई व्यक्ति के घर में फैमिली में मतलब बीमारी 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 कंटिन्यूअसली बीमारी ऐसे बहुत बहुत सालों से है, मतलब बीमारी लगा रहता है। एक बीमारी से उठ के फिर कुछ एक दो महीने बाद फिर एक दूसरा बीमारी आ जाते हैं। मतलब दिस बीमारी कभी घर से फैमिली से छूटता ही नहीं। अगर आप माँ दुर्गा या माँ वैष्णवी की पूजा करते हैं शुरू से ही कुछ हफ्ते बाद आपको फील होगा, महसूस होगा कि फ्रॉम इनसाइड जो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं और घर के सभी व्यक्ति, पेट्स, सब कुछ, एवरीवन, एवरी member of the family, including plants, pets, animals, everyone, including every member of the family, कुछ हफ्ते बाद ही फील करेगा कि समथिंग इज चेंजिंग इनसाइड देयर बॉडी। शरीर के अंदर पॉजिटिवली कुछ चेंजेस आ रहा है। और अगर डीप इंटेंस बात हम बोले इसके ऊपर कि शरीर के अंदर जो क्षमता होता है हर इंसान व्यक्ति के, जो जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, शरीर के अंदर हर व्यक्ति के जो क्षमता होता है जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, धीरे धीरे करके वो हर व्यक्ति का बढ़ेगा। जिस घर पे, जिस जगह पे माँ वैष्णवी की पैर पड़ती है वो घर, इवन पूरा वो शहर, पूरा जगह, इट्स ट्रू, पूरा पॉजिटिवली धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं इन ए डीप इंटेंस वे, ऑल पॉजिटिव वे। ठीक है, तो जो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं या कर रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी फिनेंशियल स्टेटस एंड कल्चर एंड एनीथिंग, जो व्यक्ति पूजा कर रहे हैं उसके शरीर के अंदर, उसके फैमिली में जो भी मेंबर्स है उन लोगों के शरीर के अंदर भी पॉजिटिवली चेंजेस आएगा धीरे धीरे। पहला काम ये होगा कि इनसाइड से हम लोग हील होते जाएंगे, इनसाइड से फिजिकली हम लोग हील होते जाएंगे, क्योंकि माँ का एक प्रोसेस होता है, माँ वैष्णवी की एक प्रोसेस होता है। धीरे 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 करके भक्त के घर में सभी मेंबर्स को धीरे धीरे करके पूरा पॉजिटिविटी में माँ धीरे धीरे लेके जाती है। पहला काम माँ ये करती है, जो मैंने भी फील किया है, कि बॉडी इनसाइड में हम लोग हील होते जा रहे हैं। लाइक यू नो, मैंने बोले थे कि 3 साल पहले मेरा गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ है और 3 साल हम सफर किए हैं। 2 साल पहले, 2 साल डॉक्टर ने छुपा के रखे थे और मिस ट्रीटमेंट किए थे और जस्ट बचा के
नर्सिंग होम से घर में भेज दिए थे, लेकिन वो लोग जानते थे कि स्टोन थे, लेकिन छुपा के रखे थे। यू नो देयर आर मेनी केसेस लाइक दिस। तो उन लोगों के वजह से मुझे 3 साल मुझे सफर करना पड़ा, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन्स का जो पेन होता है, जो दर्द होता है पेट में जो होता है, वो मुझे 1 साल बाद बाद अटैक होता था। बहुत दर्द होता था पेट में। वो दर्द आपको बता नहीं सकते कि कितना दर्द है। आई कैनॉट इवन से ऑल्सो कि वो कितना दर्द है। मतलब पहला बार जब अटैक हुआ, याद है कि इवनिंग को, शाम के वक्त हम लोग फादर थोड़ा सिंगारा जो है थे ना, जो सिंगारा ले आए थे, हम थोड़ा खाए थे और पूरा फ्लोर पे गिर गए थे। इतना थोड़ा खाए थे वो सिंगारा, और थोड़ा इनसाइड में गया था। 4 बजे 5 बजे टाइम था शाम को, ऐसा टाइम पे घर पे ही हम फ्लोर पे गिर गए, पेट में हाथ पकड़ के, एंड इट वाज अ सीवियर पेन। तो पहला बार ट्रीटमेंट हुआ नर्सिंग होम में, बच के लौट गए। बचने का पॉसिबिलिटी नहीं था, फिर बच के लौट गए। ऐसे 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स हम सफ़र किए, 2 इयर्स सफ़र किए। थर्ड ईयर में पकड़ा गया कि पेट में स्टोन है, उसको ऑपरेशन जल्दी करना है। पहला 2 बार डॉक्टर ने सब कुछ जान के सिर्फ बचा के बैक घर भेज रहे थे। मे बी दे वर वेटिंग फॉर माई अल्टीमेट टाइम, जब वो थोड़ा ज़्यादा पैसे लेके ऑपरेशन कर देगा। लेकिन 3 साल वही डॉक्टर्स ने मुझे बहुत दर्द दिए हैं। ठीक है, जानबूझ के नहीं बोला कि स्टोन है पेट पे। तो तो यू नो दिस, ये 3 साल, और बैक में जब हम छोटे थे तब से पेट का प्रॉब्लम था ही। बहुत सारा बीमारी, पेट रिलेटेड ज़्यादा बीमारी बहुत सालों से मैंने सफ़र किए हैं, और बहुत सालों से सफ़र किए हैं। और क्या बोलो, बहुत सफरिंग्स हुआ है मेरा लाइफ में। मतलब फिजिकली आई हैव सफर्ड ए लॉट फ्रॉम फिजिकल प्रॉब्लम्स, लाइक यू नो दिस बीमारी एंड बीमारी। तो फादर भी थोड़ा सफ़र किए हैं, मदर बहुत कम। लेकिन बहुत बीमारी ने हम लोगों को बहुत परेशान किए हैं होल लाइफ में। तो माई एज इज 32, माई पेरेंट्स गोट मैरिड फॉर अबाउट 33 ईयर। तो इतना सालों से, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था आफ्टर आई स्टार्टेड टू डू दिस पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, कि माँ नवदुर्गा का पूजा, माँ वैष्णवी की पूजा जब हम शुरू किए थे, तो कुछ ही हफ्तों में मुझे फील हो रहा था कि समथिंग इज चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड। मतलब यू नो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर शरीर के अंदर आ रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फोटो ऑफ माँ वैष्णवी। जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम पूजा में बैठते हैं, जब भी हम आसन में बैठते हैं, बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा फील होता है, और हमेशा लगता है कि एक अलग पावर माँ वैष्णवी से मेरे अंदर आ रहा है। और दैट पावर इज वेरी पॉजिटिव, वेरी डिवाइनली। और ये हमेशा मुझे फील होता, अभी भी हो रहा मतलब हो रहा है कि, इसीलिए हम बोल रहे हैं व्लॉग में, जिस दिन से मैंने पूजा शुरू किए हैं, many things are coming out and they are getting inside my body, they are getting inside my house, a very positive divine power by through my puja, you know. And how can I explain, inside से, body के inside से, even I could feel and see and observe my parents also, even my pets. There are 2 birds in my house, pets also, कि they are also very cheerful, they are very happy, they are always in a happy mode, they are always in a very positive mode, positive spirit. Every time they are laughing matlab birds hai na, so not laughing like, they are playing, uh, 2 birds, male parrots, so they are playing, they are uh, they are very cheerful, they are always happy, they are always happy, cheerful, and they are very very happy and cheerful always. ये जो जो मेरा पेट्स है, ये पेट्स अभी, ये साल अगर खत्म होगा तो ये टोटल 4 इयर्स हो जाएगा। एक बात यहाँ बोलना चाहते हैं कि बहुत सारा घरों में ये देखा जाते हैं कि प्लांट्स और स्पेशली पेट्स नहीं रहते हैं। अगर उस घर में वास्तु में कुछ प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव एनर्जीज का ज़्यादा वास है, तो पेट्स और प्लांट्स नहीं टिकेगा। ह्यूमन भी एक दिन वहाँ नहीं टिकेगा, लेकिन पेट्स ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। मेरा फैमिली में, लाइक यू नो,
माय फादर्स के साइड में उस जनरेशन में ऐसा कुछ नेगेटिव चीज है, मुझे ये छोटे से ही फील होता था कि कुछ नेगेटिव चीज है। ऐसे जनरेशन के जनरेशन मतलब जनरेशन में फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जब जनरेशन का जो लेयर होता है, जो स्टेप्स होता है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हर जनरेशन में रहता है जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो मुझे छोटे से ही ये फील होता था, क्योंकि छोटे से ही मुझे पता है, जो मैंने देखे हैं, जो ऑब्जर्व किए हैं, कि हमारे फैमिली में, लाइक फ्रॉम माय फादर्स साइड, पेट्स नहीं रहते हैं। पेट्स नहीं रहते हैं, एक दो पेट्स रह चुके हैं, लेकिन ज्यादा साल में, तो ज्यादा दिन भी नहीं टिकते। बट इट्स माई बिलीव, इट्स माई डिवाइन बिलीव कि माई बर्ड्स आर वेरी हैप्पी, they are very happy and cheerful, and with the blessing of Ma Vaishnavi, क्योंकि I'm doing puja of Ma Vaishnavi daily twice, so I'm very happy to see my parrots, because I have never seen in my family कि कोई भी पेट्स इतना सालों से, इतना टाइम से लिव सरवाइव किए हैं। नेगेटिव एनर्जीज तो जनरेशंस के हिसाब से ट्रांसफर हुआ ही है, और जिस जगह पे हम खड़े हैं, बहुत हम चेंजेस ले आए हैं बाय डूइंग माई पूजा डेली। वास्तु में बहुत चेंजेस ले आए हैं जस्ट बाय डूइंग माय सिंपल पूजा डेली। एंड सी, दे आर आल्सो सेइंग समथिंग माय पेरेंट्स। सो ये एक बात है कि whatever I am feeling, whatever I am seeing, I'm observing, तो वही हम शेयर कर रहे हैं कि they are also very happy, they are also cheerful, and they are healthy even। भगवान की कृपा से, माँ वैष्णवी की कृपा से, ये 4 साल में एक दो बार, जैसे होता है ना महीने के किसी टाइम पे, जैसे रेनी सीजन में उन लोगों का थोड़ा स्किन थोड़ा जो हेयर है, तो वो थोड़ा झड़ता है, जैसे नॉर्मल पैरट बर्ड्स का जो थोड़ा नॉर्मल ईयरली जो प्रॉब्लम्स रहता है, कि कभी कभी हम लोगों को साल में एक बार या दो बार थोड़ा विटामिन का कोई मेडिसिन देना पड़ता है, या जैसे पानी में मिला देते हैं ताकि उन लोगों के लीवर, स्टमक, एवरीथिंग ठीक रहे। ऐसा साल में एक दो बार हम देते हैं बस। और ये 4 साल में एक बार हम डॉक्टर को चेकअप किए थे, just to ensure that they are healthy and fit from inside and outside. So yes, they are very healthy, so I'm happy with this। तो ये जो इनसाइट से जो जो चेंजेस आते हैं ना, लाइक शरीर, हर इंसान के शरीर में फिजिकल जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो धीरे 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 करके बहुत बढ़ चुके हैं। मेरा भी, माय पेरेंट्स का भी, इवन माय पेट्स। ये तो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं ना। इवन आई कुड फील नाउ डेज कि कभी कभी थोड़ा अगर बुखार होता है ना, बहुत इनसाइट से बहुत एक अलग पावर मिलता है कि उससे लड़ने का, ये मेरा लाइफ का एक फीलिंग, ऑब्जर्वेशन है। पूजा के पहले, मतलब जब माँ वैष्णवी का हम पूजा हम कर रहे हैं, उससे पहले जब हम पूजा नहीं करते माँ वैष्णवी की, जब हम पूजा नहीं करते थे, तब कोई भी जब बीमारी होता था ना, आई वॉज अनेबल टू फाइट फ्रॉम इनसाइड मच, बिकॉज छोटे से इतना बीमारी, इतना मेडिसिन अंदर जाते जाते इनसाइड का जो ऑर्गन्स, जो पावर होते हैं ना, वो हर इंसान का कम हो जाते हैं। सो आई फील दैट, आई नो दैट माई व्यूअर्स न्यू दैट, कि जितना मेडिसिन हम कम लेंगे उतना ही शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन आई वॉज हेल्पलेस, बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा मेडिसिन। लेकिन उस टाइम, मतलब जब हम पूजा नहीं करते थे माँ वैष्णवी की, तब मतलब बहुत बीमार पड़ते थे हर वक्त बाद, मतलब साल में 2-3 बार तो मिनिमम बीमारी, कोई ना कोई बीमारी, मतलब बीमारी का कोई सोर्स भी नहीं पता था। अचानक ऐसा कुछ शरीर पे हो गया, ऐसा कुछ आ गया शरीर पे, ऐसा कुछ रैशेस और समथिंग लाइक दैट। तो फिर डॉक्टर के पास गए, स्किन डॉक्टर के पास, फिर ब्लड टेस्ट किया, ये वो किया कि कहाँ से एलर्जी हो गया, कभी हुआ ही नहीं था। तो ऐसा ऐसा बीमारी होता था, बीमारी का सोर्सेस तो हमको पता नहीं था, तो बहुत बीमार पड़ते थे, और लड़ने का क्षमता फ्रॉम इनसाइड उतना भी नहीं था। लेकिन अभी भी जिंदा है, वो बीमारी का फेजेस कवर करके अभी भी हम जिंदा है, और हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर आई स्टार्ट टू डू दिस पूजा,
हाउ कैन आई एक्सप्लेन, एक अलग फीलिंग है, एक अलग ही फीलिंग है इनसाइड से, शरीर के इनसाइड से कुछ हो रहा है मेरा, लाइक द डे आई स्टार्ट टू डू माई पूजा पॉजिटिवली डिवाइनली, इनसाइड में इम्यूनिटी सिस्टम है, इनसाइड में ना, मतलब ये एक अलग फीलिंग से अलग बात है कि हम हील हो रहे हैं फिजिकली फर्स्ट। फिजिकली हम बहुत हील हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इस दिसंबर में 2 साल होगा हम माँ वैष्णवी की पूजा कर रहे हैं। तो 1 साल, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल 5-6 महीने, 8-9 महीने तो हो ही गया। तो ऑलमोस्ट बहुत हील हो चुके हैं हम, फिजिकली बहुत हील हो चुके हैं। मतलब हमेशा मुझे ऐसा फील होता था कि हम बीमार हैं, अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी हमको ये महसूस होता था, फील होता था कि हम बीमार हैं। शरीर में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता था हर वक्त, आंखों में प्रॉब्लम था, शरीर में प्रॉब्लम था, दिमाग ऐसा चक्कर आता था कभी कभी, मतलब नथिंग बट आई वाज फीलिंग लाइक माय हेड इज, चक्कर आ रहा है ऐसा। या आंखों का प्रॉब्लम, आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, लाइक मेरा आंखों में पावर है, जो जो आंखों में पावर मतलब जो हम चश्मा लगाते हैं माइनस पावर है, यूज करते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर भी माइनस बढ़ जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है आंखों से, हेड रिलेटेड एंड एवरीथिंग। तो अभी हमेशा अभी मुझे ये फील होता है कि इनसाइड का जो प्रॉब्लम था वो बहुत बहुत कम हो चुके हैं, और शरीर के अंदर हर वक्त कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो मुझे ऐसा फील करा रहा है कि समथिंग इज वर्किंग इन माय बॉडी, इनसाइड माय बॉडी, सम पावर, सम एनर्जीज व्हिच इज वर्किंग इन माय बॉडी टू कीप माय इनसाइड एवरीथिंग वेरी फिट एंड वेरी सेफ एंड सिक्योर। ये फील होता है, ये मेरा मतलब इट्स माय बिलीव। एंड ये सभी भक्त को, कोई भी देव देवी का पूजा जो भक्त लोग करते हैं, जो लोग करते हैं कोई भी रिलीजियन में, पहला जो काम होता है वो इनसाइड से फिजिकली हील होते हैं हम लोग। इट्स माई ओन बिलीफ कि हर भक्त के साथ ये होता है, और भक्त के जो भी घर वाले हैं, जहाँ भक्त रहता है उनके साथ साथ जो भी रहता है, हर व्यक्ति के घर में हर सदस्य मेंबर्स को इनसाइड से हील होते हैं हम लोग इनसाइड से हील होते हैं, फिजिकली इनसाइड से हील होते हैं। और ये हील अलग है। पहला काम जो होता है, जो इष्ट देव या देवी करता है या करती है, वो भक्त के घर वाले को फिजिकली हील करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, फिजिकली हील करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इनसाइड से हील होता है, इनसाइड से हील होता है। यू कुड फील दैट, हम हर भक्त लोग ये फील कर पाएगा। इवन माई पेरेंट्स कैन फील दैट, इवन माई बर्ड्स कैन फील दैट। every day we are always energetic, every day we are always happy and cheerful, जो हम बिल्कुल नहीं थे, जो हम बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो बीमारी का कम हो जाना, खुद से फील करना कि फिजिकली इनसाइड से हील हो रहा है, मतलब इम्यूनिटी पावर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। खुश होने का इच्छा, खुद को अच्छा रखने का इच्छा, प्रॉपर खाना खाने का इच्छा, ठीक तरीके से ठीक टाइम में उठना, सोना, नहाना, एक डेली सिस्टमेटिक रूटीन में आना, मतलब हम थे ही, लेकिन कभी कभी इधर उधर थोड़ा हो जाते थे, जैसे नॉर्मल होते हैं हर घर पे। लेकिन आफ्टर डूइंग पूजा ना, आई ऑलवेज फील दैट, ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है कि मुझे ये फील होता है कि माँ हमेशा मुझे बोलती है कि हाँ, मूड ऑफ हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, कभी कभी इमोशनल इम्बैलेंस सिचुएशन भी हो सकता है तुम्हारा, ऐसा आई फील दैट माई सेइंग मी एवरी डे। फिर भी शांत रहो, डेली जो रूटीन है, डेली रूटीन को फॉलो करो। अगर मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा बाहर जाके घूम के हवा खा के आओ। ऑलवेज बी इन पॉजिटिव, मतलब ऐसा हमेशा फील होता है कि माँ इज सेइंग दिस टू मी, माँ वैष्णवी इज सेइंग एंड टेलिंग दिस टू मी। और कभी कभी हम लोग आफ्टर, मतलब जब हम पूजा शुरू किए थे उसके बाद कुछ महीने बाद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा पेरेंट्स को बोल के थोड़ा यहाँ वहाँ घूमने चले गए हैं, जैसे हम एक इस्कॉन टेम्पल है वहाँ जाके घूम घूम के चले आए। ठीक है, सब कुछ ही ठीक है, लेकिन माँ हमेशा मुझे गाइड करती है कि लाइफ जो भी है, लाइफ का सिचुएशन जो भी है, लाइफ में जो भी हो रहा है उसको समझो, जो होना है होने दो,
जितना तक तुम्हारे हाथ में कैपेसिटी है उसको मैनेज करना, उतना तक ही तुम मैनेज करो। जो मैनेज नहीं कर सकते हो उसके उसके बारे में ओवर थिंकिंग मत करो, और एवरीथिंग लीव ऑन टू मी। जैसे मैंने क्या किया, ये मेरा 1-2 महीने के बाद फील आया, आफ्टर आई स्टार्ट टू डू दिस पूजा माँ वैष्णवी की, मैं खुद को, अपने शरीर, अपने माइंड को, अपने सोल को, पूरा शरीर को, पूरा लाइफ को मैंने माँ वैष्णवी के सामने सरेंडर कर दिया। आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग ऑफ माई सेल्फ टू माँ वैष्णवी एंड टू माँ नवदुर्गा एंड टू एवरी गॉड्स एंड गॉडेस। इस ऐसा फील होने के बाद, ऐसा बोलने के बाद माँ के सामने, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। उस दिन से बहुत अच्छा फील होता है मुझे। हमेशा ये फील होता है कि मेरा लाइफ में सब कुछ माँ ही मैनेज कर रही है। माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, हर देव देवी, इवन वाहन जो होता है, जो टाइगर होता है, लायन होता है, देवी का जो वाहन होता है, आई थिंक everyone is with me and everyone is supporting me, they are holding my hands। और ये बात बिल्कुल सही है। 3-4 साल पहले मेरा एक फ्रेंड था, एजेड, थोड़ा एजेड था वो। तो यहाँ एक माँ काली का टेम्पल है उस लोकल एरिया में, कभी कभी हम जाते थे, उस टेम्पल के पास ही वो रहते थे। तो वो भी बहुत मतलब स्पिरिचुअल पर्सन है काइंड ऑफ। तो कभी कभी हमसे बात करते थे, तो हम कैसे हो ऐसे बात करते थे, अब कैसे हैं। तो एक बार सुने थे कि मुझे बहुत माँ दुर्गा के बारे में, मतलब हाउ मच आई एम अफेक्शनेट विथ माँ दुर्गा, हाउ मच आई लव माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा की पूजा करना मेरा, मुझे कितना इच्छा है घर में, मतलब हाउ मच आई लव माँ दुर्गा। उस वक्त आई वॉज अनअवेयर अबाउट माँ वैष्णवी। आई वॉज ओनली अवेयर अबाउट, मतलब जैसे बंगाली लोग जैसे दुर्गा पूजा करते हैं ना, माँ दुर्गा, जैसे बंगाली ट्रेडिशन में जो दुर्गा, माँ दुर्गा की जो इमेज है, वैसे ही, मतलब आई न्यू अबाउट माँ वैष्णवी, बट कभी माँ वैष्णवी की पूजा करेंगे कभी सोचे ही नहीं थे। तो एक ही है, सब देव देवी एक है। तो मेरे बारे में मेरे मुंह से जब, अभी भी याद है, सब कुछ सुने थे, तो मुझे एक बात बोले थे कि तुम इतना माँ दुर्गा को पसंद करते हो, तुम इतना लव और अफेक्शनेट अटैचमेंट है माँ दुर्गा से। वही बोले थे कि ये मेरा बिलीव है कि माँ दुर्गा तुम्हारा जो हाथ है वो हाथ पकड़ के रखी है तुम्हारे जन्म से, वरना इतना अफेक्शन, इतना फीलिंग्स कैसे आया होगा। तो आई स्टिल रिमेम्बर हिज वर्ड्स एंड हिज सेंटेंस। अभी भी थोड़ा कभी कभी साइकिल लेके जाते घूमते तो थोड़ा देखते हैं, तो हम थोड़ा बात करते हैं कैसे है आप, लेकिन बोले थे मुझे। और अभी मुझे ये फील हो रहा है, हर वक्त मुझे फील होता है कि उसका बात बिल्कुल सही है। द वे आई एम seeing my life, the way I am looking at my life, the way I am observing life every second, every moment, every day, after I started to do this puja of माँ वैष्णवी, हर मोमेंट पे, हर सेकंड पे मुझे ये महसूस होता है, फील होता है कि माँ मेरे अंदर ही है, माँ मेरे आसपास हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती है। सो जब लव अफेक्शन जब लव जब अफेक्शन, जब प्यार भक्तों के या भक्तों की कोई देव देवी से इतना कनेक्शन हो जाते हैं, इतना कनेक्टेड हो जाते हैं, तभी ये फीलिंग्स आते हैं। कभी कभी मेरा जो भी बातें हैं, मेरा जो भी फीलिंग्स है अबाउट माँ वैष्णवी, लोग जब सुनते हैं, इवन माय पेरेंट्स, दे से दैट only because out of your much affection and love and mental attachment and every attachment with your माँ वैष्णवी, इसी के वजह से तुमको ये फील महसूस हो रहा है, क्योंकि माँ तुमको ये फील करवा रही है। तो ये इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। फिजिकल हीलिंग्स के बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है मेंटली हील होना, मतलब प्रोसेस धीरे 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 शुरू हो जाता है। हर प्रोसेस पहले फिजिकल आपको हील करेगा, पहले माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ नवदुर्गा,
कोई भी देव देवी आपको फिजिकली हील करेगा, ताकि आप फिजिकली धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाओ। क्योंकि पूजा पाठ को आगे ले जाने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे जाने के लिए, यू हैव टू बी फिजिकली वेरी फिट एंड वेल, बिकॉज डेली पूजा रहता है। सिंपल तरीके से पूजा अगर है भी तो डेली पूजा रहता है, डेली पूजा रहता है, बहुत सिंपल कुछ रिचुअल्स रहता है। हर महीने में अमावस्या पूर्णिमा आते हैं, अष्टमी आते हैं, फिर नवरात्रि आते हैं। तो यू नो फिजिकली हील होके फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि होल लाइफ आप धीरे 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 करके सिंपल तरीके से आप पूजा को आगे बढ़ा के लेके जाओ। दिस इज द फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग विच माँ या कोई देव देवी, आपका जो भी इष्ट देव देवी है, जैसे मेरा है माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा, पहले वो करेगी ये, ताकि हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी जो बिगिन किए हैं पूरा लाइफ के लिए, वो हम धीरे धीरे करके पूरा लाइफ में आगे बढ़े विथ स्पिरिचुअलिटी, विथ पूजा पाठ है। फिजिकल के साथ साथ तो माइंड, मेंटालिटी, एवरीथिंग सब कुछ आ जाते हैं। फिजिकल जब हील होना शुरू होता है, मतलब कोई भी भक्त के इनसाइड में जो फिजिकल से रिलेटेड जो चक्रास होता है, फिजिकल से रिलेटेड जो चक्रास होता है, पहले जो चक्रास जो धीरे 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 करके हील होता है, तो वही चक्रास इज कनेक्टेड विथ योर माइंड एंड मेंटालिटी। तो फिजिकल के साथ आपका मन, आपका मेंटालिटी, एवरीथिंग धीरे धीरे करके एक्टिवेट, चक्रास एक्टिवेट होगा। तो योर बॉडी, योर माइंड, योर सोल, योर मेंटालिटी, योर थॉट्स, एवरीथिंग आर कनेक्टेड विथ देयर रिस्पेक्टिव चक्रास, जो धीरे धीरे करके हील होते जाएगा। स्लोली, इट विल टेक सम टाइम, इट्स अ प्रोसेस, बट धीरे धीरे करके कोलैबोरेटिवली, कोऑपरेटिवली, कोलैबोरेटिवली धीरे धीरे करके आपको हील होते जाओगे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। तो आपका बॉडी का जो हार्मोनल जो बैलेंस है, बॉडी का जो फिजिकल पार्ट्स का जो हर ऑर्गन्स होता है इनसाइड में, एवरीथिंग आपका एक इंसान के शरीर के रिलेटेड एवरी पार्ट्स, ऑर्गन्स, एवरीथिंग, फिर माइंड, फिर मेंटालिटी, फिर थॉट्स, आत्मा, सोल, एवरीथिंग पूरा एक प्रोसेस में आ जाते हैं। माँ का प्रोसेस में, माँ वैष्णवी की प्रोसेस में, आपका जो भी इष्ट देव देवी है उसके प्रोसेस में आ जाते हैं। और विद इन 1.5 ईयर, मेरे साथ जो हुआ, विद इन 1.5 ईयर यू कुड फील दैट इनसाइड योर बॉडी। हर जगह पे चक्रस होता है, बॉडी पे, माइंड का चक्रस, आत्मा का चक्रस, थ्रोट चक्रस होता है, बहुत सारा चक्रस होता है। तो यू नो पूजा से पहले जैसे हम लोग थे, जैसे मैं था, हाउ आई वॉज बिफोर डूइंग दिस पूजा, राइट नाउ आई एम टोटली चेंज। लाइक मेनी पीपल, जो लोग मुझे जानते हैं, वो बोलता है कि योर वे ऑफ टॉकिंग, योर एटीट्यूड्स, बिहेवियर, अपीयरेंस, योर वे ऑफ अप्रोचिंग टू सम टॉपिक, with some topic, और whenever you say something about God and spirituality and everything, ये बहुत चेंज हो गया है। मतलब बहुत सारे बच्चे लोग मुझसे पूछते हैं, लाइक हम ड्राइंग क्लास पे जाते हैं तो कुछ बच्चे लोग बोलते हैं कि भैया आप इतना कुछ कैसे जान लेते हो, मतलब अबाउट प्रत्यंगिरी देवी, अबाउट माँ अष्टलक्ष्मी, वेरी 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 फ्रेंकली टू से, जब से हम पूजा शुरू किए थे, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, डिवाइन नॉलेज आपको मिल जाते हैं धीरे 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 करके। आपका जो भी इष्ट देव एंड देवी है आपको नॉलेज प्रदान करेगा या करेगी, ठीक है। बहुत कुछ बारे में, स्पेशली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट देव देवी, अबाउट एनर्जीज, पॉजिटिव, नेगेटिव। स्पिरिचुअलिटी में जो एवरीथिंग जो है, वो धीरे 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 करके आपका खुद का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा होल लाइफ तक। इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अगर कोई व्यक्ति घर में खुद का इष्ट देवी एंड देवी की पूजा करते हैं या करती है बहुत सिंपल तरीके से, डेली पूरा पूरा जिंदगी, पूरा लाइफ वो अगर कर पाएगा, करते हैं या करती है, तो भी ये सब कुछ होगा। बहुत बड़ा पूजा करना ही होगा, या बहुत बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिचुअल्स करना है, आपको बहुत स्ट्रिक्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको मानना है टू डू योर पूजा ऑफ इष्ट देव देवी। ये कंपलसरी ऑब्वियसली नहीं है। कभी कभी साल में
जिसका जैसा समर्थ है, जैसा पॉसिबिलिटी है, वैसा पूजा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इज इम्पोर्टेंट इज बहुत सिंपल सरल मन और भक्ति, दैट इज मच इम्पोर्टेंट। जिसका जैसे पॉसिबल होगा वो वैसे ही पूजा कंटिन्यू किए करे, रिचुअल्स हर कुछ करे। माँ हर भक्त को प्यार देख के, लव अफेक्शन देख के पूजा करवा लेती है, ये सही बात है। हम बहुत पहले सबसे सुनते थे ये, लेकिन अभी तो ये देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो धीरे 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 करके भक्त लोग, इवन एट एक टाइम आएगा कि भक्त के साथ जो भी घर में मेंबर सदस्य है, उन लोगों के भी माइंड में थोड़ा बहुत सारा चेंजेस आएगा कि मेरे घर में ये व्यक्ति बहुत पूजा पाठ में आ गए हैं, थोड़ा हम भी उसके साथ बैठ लेते हैं। इवन ये आज हुआ कि हाँ, मेरा पेरेंट्स तो मुझे सपोर्ट करते हैं ऑलवेज, एंड दे सपोर्ट मी ऑलवेज, दे लव दैट इस एज में हम इतना स्पिरिचुअल हो गए हैं और भी स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं। आई एम डूइंग पूजा, इतना पूजा हम करते हैं दिन में दो टाइम, तो दे आर हैप्पी विथ मी कि हाँ ठीक है। ये तो बहुत अच्छा बात है कि आज के ज़माने में कोई कोई इंसान अगर स्पिरिचुअल हो रहा है, पूजा पाठ में इतना आ रहा है, तो है बस एवरेज, मतलब दे बिलीव गॉड, दे लव एंड सपोर्ट एवरीथिंग, बट आई डू द पूजा मेनली एवरी डे। एंड हाँ, वो लोग जैसे नॉर्मली घर में लोग जो करते हैं कि कभी माई फादर ऑलवेज, दे आर बोथ ऑफ देम, दे रियली बिलीव, दे रियली डू बिलीव गॉड एंड पूजा पाठ वेरी स्ट्रांगली। तो आज जैसे क्या हुआ कि हम लोग तो घूमने जा रहे हैं इस 27 को, अयोध्या एंड बेनारस, तो हम लोग तो गोपाल जी को ले जाते हैं। तो माय फादर, आई ऑलरेडी हैव वन, बट फिर भी मेरे फादर एक थोड़ा एवरेज साइज का बास्केट ले आए फॉर गोपाल जी की, इस नया बास्केट पे चलो ले जाओ, तो हम लोग गोपाल जी को ले जाएंगे। तो ऐसा 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 एवरीथिंग हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन किए हैं मैंने, ये मैंने फील किए हैं कि घर का मेंबर्स जो है, घर का जो सदस्य लोग हैं, वो उन लोगों का माइंड भी थोड़ा थोड़ा करके चेंज होते जाएगा, होगा ही। जब घर में कोई जागृत देव देवी का हर दिन पूजा होता है, बहुत सारा महीने हो गया है, पास 1-2 साल हो गया है, तो ऑब्वियसली सिर्फ भक्तों का नहीं, उस घर पे हर मेंबर्स को, सदस्यों को बहुत सारा कुछ चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये एक बात है। तो ये होता है। अच्छा, मैंने ये तो बात बोले ही है एक बार कि अचानक पूजा शुरू करने के बाद आपके लाइफ में आपके नोन पर्सन कुछ लोग आपसे हट जाएगा, मतलब कॉर्ड कटिंग बोलते हैं ना, नेचुरली कुछ इंसान किसी ना किसी कारण या वजह से, हो सकता है थोड़ा अनबन, थोड़ा झगड़ा, लेकिन झगड़ा झगड़ा उतना नहीं, किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से आपके लाइफ से वो लोग परमानेंटली आउट हो जाए। घबराइए मत, डोंट गेट अफ्रेड एंड वरीड अबाउट ऑल दिस। हमेशा याद रखना कि जिन लोगों को रहना है आपके लाइफ में, जो लोग आपके लिए सेफ एंड सिक्योर्ड है होल लाइफ, भगवान, यूनिवर्स उन लोगों को ही आपके लाइफ में रखेगा। और जो लोग आपके लाइफ में सेफ नहीं है, इनसिक्योर है, जो लोग आपके लाइफ के लिए बिल्कुल लायक नहीं है, आपको पता नहीं है, इतना सालों से फ्रेंडशिप है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या करता है, क्या सोचता है, क्या किसी को बोलता है, आपका कितना नुकसान कर रहा है वो या कर रही है, इनसिक्योर अगर खराब व्यक्ति जो आपके लायक नहीं है, भगवान, यूनिवर्स उसको आपके लाइफ में बिल्कुल नहीं रखेगा या रखेगी। ये मैंने भी ऑब्जर्व किए हैं छोटे से, और पूजा शुरू करने के बाद 2 साल पहले, अभी भी तो बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट गेट वरीड एंड अपसेट अबाउट ऑल दिस। अगर लाइफ में कुछ दुख देने वाला कोई कुछ इवेंट हुआ, जैसे बहुत नोन पर्सन अगर आपको फ्रेंडशिप तोड़ के, या रिलेशनशिप जैसे नॉर्मल ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, वो तोड़ के चले गए किसी ना किसी कारण, छोटे मोटे कारण से, रीजन से, झगड़ा से चले गए, अगर अगर आप सही है तो डोंट गेट वरीड एंड अपसेट। अगर दुख भी होता है तो उसको ऐसे मान लेना कि किसी ना किसी कारण या वजह से भगवान एंड यूनिवर्स आपसे हटा दिया गया है। जब हम लोग को दुख मिलता है, दर्द मिलता है, जब हम लोग को कष्ट मिलता है किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से, बाद में कुछ टाइम बाद, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ दिन, कुछ टाइम बाद, कुछ दिन या हफ्ते या महीने बाद, हमको ये बिल्कुल पता चलता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। ये बहुत 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 बार हम सभी लोग फील किए। अच्छा, माई माई
parrots are shouting not, they are calling me, they are seeing me that I am talking in front of them, so they are calling like that. तो यही बात बोल रहे हैं कि जब भी कोई दुख होगा, जब भी कोई दर्द होगा, जब भी आपको कोई कष्ट होगा लाइफ में, मिलेगा आपको किसी भी टाइम पे, किसी भी कारण, किसी भी व्यक्ति से, टूट मत जाना, उतना फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में प्लीज चले मत जाना, प्लीज टूट मत जाना, क्योंकि गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, कुछ दिन को पास कीजिए, फिर एक आपको जरूर रियलाइज होगा कि किस कारण ये हुआ। लाइफ में जो जो होता है ना, जो जो होता है, बाद में थोड़ा सोचना, थोड़ा ऑब्जर्व करना कि सही के लिए ही होता है हर इंसान के लाइफ में, ये बात। अच्छा, नेक्स्ट द थिंग विच आई वांट टू से, वेरी आई एम ईगर टू से दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किए, फील किए हैं आफ्टर स्टार्टिंग दिस पूजा, कि आपके तरफ अगर कोई बहुत डेंजर आने वाला है, आपके लाइफ की तरफ, आपके जीवन की तरफ, आपके फैमिली के मेंबर्स की तरफ, आपके तरफ स्पेशली अगर कोई विपद, अगर कोई डेंजर, अगर कोई खराब कुछ चीज आने वाला है, कुछ आने वाला है, आपको फील हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है इनसाइड से, आपका मन, आपका इंट्यूशन अगर आपको फील करा रहा है कि ये घटने वाला है, ये डेंजर, ये खराब चीज घटने वाला है लाइफ में, बिलीव मी, if you do daily puja, if you do your puja of your ईष्ट देव एंड देवी डेली, सिंपल तरीके से, मन का, सरल मन का, रियल भक्ति से अगर आप पूजा करेंगे, मन आपको महसूस कराएगा, मन आपको फील कराएगा कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, कोई खराब या अच्छा। अगर खराब आपको महसूस करा रहा है आपका मन, तो वो हट जाएगा, ये मैंने खुद फील किया है। बहुत खराब कुछ सिचुएशन या खराब कुछ लोग मुझको मेरा कुछ बदनाम करने के लिए, मुझको फंसाने के लिए, मुझको डेंजर में, मतलब डेंजर सिचुएशन में, डेंजर कुछ खराब कुछ खराब चीज में मुझको फंसा देने के लिए मेरा मन हमेशा मुझे महसूस कराते हैं फ्रॉम छोटे से। बट पूजा पाठ करने के बाद ज्यादा स्ट्रांगली ये हम फील कर पा रहे हैं कि यू कुड ऑल्सो फील दैट, बिलीव मी दैट लाइफ में कोई भी चीज जो आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में आने वाले हैं, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, एनीथिंग, इफ इट इज बैड और गुड, योर माइंड विल से यू फर्स्ट, गिव यू द सिग्नल एंड इंट्यूशंस। तो कोई खराब अगर है तो वो बिल्कुल आपको टच भी नहीं कर पाएगा, आपके तरफ आते आते वो दूर चला जाएगा, क्योंकि आपका डेली पूजा पाठ से, आपका निष्ठा से पूजा पाठ से, डेली पूजा पाठ से आपका जीवन, आपके चारों ओर, जैसे मेरा लाइफ, मेरा एवरीथिंग, बॉडी, माइंड, सोल, आत्मा, एवरीथिंग, इवन मेरे चारों ओर आई बिलीव दैट माँ इज प्रोटेक्टिंग एवरी सेकेंड। माँ का बहुत सारा स्वरूप मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज, कोई खराब लोग आपके ऊपर तंत्र मंत्र किए हैं, कोई ब्लैक मैजिक किए हैं, कोई भाग्य में कोई लिखा है कि आपके लाइफ में कुछ खराब होने वाला है इस एज में, ये 100% श्योर है कि अच्छी तरीके से पूजा पाठ करने से पूरा हट जाते हैं ऐसा खराब सिचुएशन, ऐसा खराब इवेंट्स। ठीक है, तो बिलीव योर ईष्ट देव एंड देवी, कंटिन्यू योर पूजा डेली, एवरी डे, डू बिलीव योर ईष्ट देव एंड देवी, दे आर प्रोटेक्टिंग यू एवरी सेकेंड में, दे आर गिविंग यू प्रोटेक्शन। आपके तरफ कोई भी खराब चीज बिल्कुल नहीं आएगा, कोई खराब व्यक्ति, कोई खराब सिचुएशन, कोई दुर्भाग्य, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होता है, अनफॉर्चून कभी नहीं आएगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। आपके शत्रु जितना भी पावरफुल हो या ना हो, आपका शत्रु आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आप सिर्फ सरल मन से, रियल भक्ति से, आपका इष्ट देवी देवी को चूज करके उसका पूजा पाठ पूरा लाइफ कंटिन्यू कीजिए, सिंपल तरीके से। जो पूजा में होना चाहिए वो है आपका रियल भक्ति, मन का रियल भक्ति आपके इष्ट देवन देवी के बारे में, और कुछ नहीं चाहिए। आप खुद महसूस करेंगे या करेंगी
कोई भी जेंडर की व्यक्ति कि खराब नेगेटिव कुछ भी आपकी तरफ आते आते बहुत दूर चला गया। आपके लाइफ का कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। आपका इष्ट देव एंड देवी आपको पूरा प्रोटेक्शन देगा या देगी। माँ वैष्णवी एंड माँ नवदुर्गा और जो भी हम देव देवी की पूजा करते हैं, इवन वाहन वाहन जो होता है, आई डोंट नो हाउ मच यू विल बिलीव मी, वाहन के बारे में एक ब्लॉग हम बनाएंगे, हाउ आई फील द वाहन एवरी डे। तो पूजा पाठ से बहुत कुछ मिलता है फ्रेंड, माय फ्रेंड्स बिलीव मी। सिंपल तरीके से आप पूजा पाठ करिए ना, हर पूरा जिंदगी तक करिए आप, आपका लाइफ कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा हर एस्पेक्ट से। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली, सोशली, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट आप धीरे 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 करके बहुत ऊंचे जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा ऐसा होता है ना, सच्चा दिल वाले, ऐसा होता है जो बहुत सच्चा मन का है, कभी भी किसी भी इंसान को बिट्रे नहीं किए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम सेइंग राइट नाउ। भक्त को हमेशा लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ओनली लॉयल पर्सन एंड ऑनेस्ट पर्सन विल गेट दिस प्रोटेक्शंस एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर इष्ट देव एंड देवी, अदरवाइज नेवर, अदरवाइज नेवर। आपका प्रेजेंट लाइफ का सिचुएशन सिनेरियो जो भी है, जो भी फैमिली की तरफ से, फिनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एकेडमिकली, करियर करियर के एस्पेक्ट से, जो भी है, जो भी है, आप किसी भी टाइम पे, किसी भी एज पे आप पूजा पाठ शुरू कीजिए, गाइडेंस लेके, मेरा व्लॉग देख के, और भी तरह बहुत सारे लोगों का व्लॉग है। किसी भी मैंने एक बार ऑलरेडी बोल दिया है कि व्लॉग आप फॉलो करिए, व्लॉग आप देखिए, आप इंफॉर्मेशन व्लॉग से लीजिए, उसके साथ साथ कोई भी पंडित या पुजारी से एक बार कंफर्म बातचीत कर लीजिए। जैसे कि आप जो भी इष्ट देव एंड देवी के बारे का पूजा शुरू करना चाहते हैं लाइफ में, बहुत सारा ये दो जगह से आप थोड़ा इंफॉर्मेशन पक्का ले लीजिए, फिर यू स्टार्ट टू डू योर पूजा। क्योंकि आई डू बिलीव दैट मेरा जो फीलिंग्स है वो सही है। मेरा खुद का फीलिंग से ही हम ये पूजा पाठ करते हैं घर पे। हाँ, हम ब्राह्मण है तो है ही, तो फिर भी कभी कभी हम जो लोकल में लोकल माँ काली का जो टेम्पल है, वहाँ जो पंडित जी पुरोहित है, हम थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा पूछताछ लेते हैं कुछ पूजा के कुछ बारे में, फिर भी हम थोड़ा पूछ लेते हैं। तो इट्स वेरी सेफ टू आस्क फ्रॉम दिस टू सोर्सेस अबाउट पूजा पाठ एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वेर आई वाज लाइक, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो हाँ, तो चेंजेस आपको फील होगा, आपको महसूस होगा। तो ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, और धीरे धीरे करके आपके लाइफ आपको इम्प्रूवमेंट के तरफ आपको फील होगा, आपको दिखाई देगा, ऑब्जर्व आपको ऑब्जर्व होगा कि आपका लाइफ बहुत 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 इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो लाइफ में ऐसे चेंजेस आते हैं भक्त के लाइफ में। अच्छा, देखिए, नाउ अबाउट, नाउ, हाँ, डेंजर तो हट जाते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। आपका मन आपको महसूस कराएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअलिटी में मन का जो चक्रास होता है, माइंड का जो चक्रास होता है, माइंड एंड थॉट्स, ये बहुत एक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं विद इन फ्यू वीक्स, इवन माइंड, सब कुछ एक्टिव हो जाते हैं, सब चक्रास एक्टिव होता है, लेकिन माइंड और थॉट्स ये आपको बहुत कुछ फील कराएगा हर मोमेंट पे। आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर कोई व्यक्ति उतना स्पिरिचुअल नहीं भी हुआ है, नॉर्मल जैसे हल्का थोड़ा पूजा करते, फिर भी माइंड हमेशा हम लोग को सिग्नल देते हैं, ऑल एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद माइंड का सिग्नल बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके क्या आने वाला है आगे भविष्य में, फ्रॉम एनी एस्पेक्ट, ये आपको हर वक्त आपका माइंड आपको महसूस कराएगा। आपका माइंड हर वक्त आपको महसूस कराएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही आपको फील होगा, स्ट्रांगली फील होगा। एंड
दैट्स योर इंटेंशन, इंट्यूशंस। माइंड का जो फीलिंग जो हम लोग को सिग्नल देते हैं वो हम लोग का इंट्यूशंस होता है। इंट्यूशंस हम लोगों को सिग्नल देके समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या आने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके हिसाब से हम लोगों को प्रिपेयर होना है एट द प्रेजेंट टाइम पे टू हैंडल दैट पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स एंड एवरीथिंग। आई होप पॉजिटिव ही सब कुछ आए, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव आते आते वो बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन भी ले लेते हैं और हमारा जो इष्ट देव एंड देवी है वो तो नेगेटिव को हटा देते हैं। ठीक है। और माँ दुर्गा, माँ वैष्णवी की पूजा करने से, माँ नवदुर्गा का पूजा करने से, माँ काली की स्वरूप का पूजा करने से, स्पेशली माँ दुर्गा एंड माँ वैष्णवी, माँ काली की कोई भी स्वरूप की पूजा करने से प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। प्रोटेक्शन इज वेरी 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 एक्टिवली, यू विल गेट दैट प्रोटेक्शन, लाइक बॉडी, physical, mental, emotional, mind, thoughts, your आत्मा, soul, your life, your family members, your family में जो भी पेट्स है, आपके आपके पूरा लाइफ से रिलेटेड जो जो चीज़ है जो आपके अपना है, अपने हैं, सभी को प्रोटेक्शन बहुत मिलता है। मतलब यू कैनॉट इवन इमेजिन हाउ मच प्रोटेक्शन यू विल गेट दैट। हर वक्त हर सेकंड आपको महसूस होगा कि कितना, मतलब माँ वैष्णवी की, माँ काली की कोई भी स्वरूप आप जो घर में पूजा कर रहे हैं या कर रही है, कोई भी जेंडर का, अगेन आई एम सेइंग कोई भी जेंडर का, तो पूरा घर में, पूरा घर के चारों ओर आपको प्रोटेक्शन मिलता है। आपका लाइफ प्रोटेक्शन एट द एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि माँ वैष्णवी, माँ के साथ जो जो शक्ति चलते हैं, माँ खुद प्रोटेक्शन करती है। माँ के साथ साथ जो योगिनी, जो शक्ति चलता है या चलती है, वो भी प्रोटेक्शन करते हैं टू द utmost level. Your life will are getting protection to the utmost level. You just have to be loyal and honest with माँ। तो प्रोटेक्शन बहुत मिलता है, प्रोटेक्शन बहुत मिलता है। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, अगर आपका कोई शत्रु है, गुप्त शत्रु है, आपको पता है या नहीं भी पता है, आपसे पूरा बहुत बहुत दूर चला जाएगा, हटा देंगे माँ उसको। आपको अगर पता भी नहीं है, मतलब आजकल तो ऐसा होता है कि लोगों को समझ में नहीं आते, फ्रेंडशिप है, नोन पीपल है, अननोन पीपल है, जो लोग अच्छा बात करते हैं, नॉर्मली सब कुछ है, लेकिन पता ही नहीं चलता हम लोग कि वही हमारा शत्रु है, गुप्त शत्रु है, जो इवन तंत्र मंत्र करते, ब्लैक मैजिक करके हम लोगों का नुकसान कर रहे हैं बहुत सालों से, पता ही नहीं चलता है हम लोगों को। ऐसा बहुत सारा केसेस में है, आजकल तो ज्यादा है, इस मॉडर्न टाइम पे भी, मॉडर्न टाइम में ज्यादा है ऐसा केसेस। तो हट जाएगा, आपका इष्ट देव एंड देवी जो भी है जल्दी उसको हटाएगा। जब पूजा पाठ करने से, पूजा पाठ जब हम करना शुरू करते हैं ना, तब देव देवी आ जाते हैं सामने। वो तो देव देवी है, उसको सभी सब कुछ पता है भक्त के बारे में, भक्त के लाइफ में कौन कौन व्यक्ति है, भक्त के लाइफ से रिलेटेड जुड़ा हुआ कौन कौन व्यक्ति है। दे आर गॉड्स, दे नो एवरीथिंग। अच्छे को रखेगा, जो एक एक परसेंट भी अगर खराब न, माय बर्ड्स आर शाउटिंग, आई एम सॉरी। तो 1% भी अगर खराब आया तो आपका इष्ट देव एंड देवी उसको विद इन एट द मोमेंट हटा दे। कोई भी खराब तांत्रिक, कोई भी खराब खराब व्यक्ति, खराब तांत्रिक जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, टिक नहीं पाएगा आपके लाइफ में। अगर आपको पता भी नहीं है, उसको भगवान उसको खत्म कर देगा, कर देगी। आपका इष्ट देव एंड देवी आपका, आपको, आपकी लाइफ को, आपके साथ साथ जुड़ा हुआ अच्छे जो व्यक्ति, जो इंसान, जो जो अच्छे इंसान व्यक्ति है, आपके घर वाले, सब कुछ प्रोटेक्शन पाएगा, सब कुछ प्रोटेक्शन पाएगा। सो प्रोटेक्शन टू इट्स एक्सट्रीम लेवल, टू इट्स अल्टीमेट लेवल, यू विल गेट दैट। उसके साथ साथ हर एस्पेक्ट से हील होते जाओगे आप, हीलिंग टू इट्स एक्सट्रीम लेवल। ठीक है। और आपका उन्नति का, डेवलपमेंट का जो सोर्सेस है, कहाँ से आपको रोजगार होगा, कहाँ से आपको फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट होगा, कहाँ से आपको सम्मान मिलेगा, कहाँ सोशली, फ्रॉम द नोन पीपल, फ्रॉम योर फैमिली, मतलब हर उन्नति का जो सोर्सेस होता है, आज के दिन, आज के ज़माने में हर व्यक्ति के, हर इंसान के जो उन्नति का जो सोर्सेस होता है, लाइक पढ़ाई, करियर,
अदर जो हॉबीज टैलेंट्स होता है, टैलेंट्स का उन्नति, क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इट्स वेरी ट्रू। कोई व्यक्ति जब स्पिरिचुअल हो जाते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं, जैसे माई एज इज 32, 4 साल हो गए हम गाना सीख रहे हैं, और 1 साल हुआ है हम पेंटिंग सीख रहे हैं। तो छोटे छोटे में ट्राई किए थे जब हम छोटे थे, तो नहीं हुआ था। आई वॉज इन ISC बोर्ड, बहुत पढ़ाई प्रेशर का पढ़ाई का प्रेशर था, तो लाइक दैट। तो आई एम कंटिन्यूइंग। 4 साल हम गाना सीख रहे हैं, 1 साल हम पेंटिंग सीख रहे हैं, एंड इवन माई टीचर सेज दैट भर भर के मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, जो मेरा था लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। लेकिन इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी ये दोनों जो साइड है ना मेरा, लाइक गाना एंड पेंटिंग, मुझे ये फील होता है कि हम हर दिन और भी क्रिएटिव होते जा रहे हैं, और क्रिएटिविटी बहुत आ जाते हैं लाइफ में। स्पिरिचुअल जर्नी पर्सन जो है, जो वो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं कोई भी एस्पेक्ट में, लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट में। स्पेशली व्हेन आई टॉक, लाइक अगर कोई गाने में, कोई पेंटिंग में, कोई डांस में, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज जो होते हैं, हॉबीज में कोई भी जो भी चीज़ में वो स्पिरिचुअल व्यक्ति आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं। इवन स्पिरिचुअल व्यक्ति का जो बात होते है, जो बात करने का तरीका होता है, किसी को कुछ समझाने का तरीका होता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है। लाइक पीपल विल लव टू बी विद दो स्पिरिचुअल पर्सन, ये होता है। स्पिरिचुअल व्यक्ति, आई होप माई ऑल सब्सक्राइबर्स न्यू दिस, बहुत क्रिएटिव होते हैं। और हर स्पिरिचुअल व्यक्ति कोई भी रिलीजियन के, देखना ये फॉलो अप ऑब्वियसली ये है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं समाज में, जो उतना स्पिरिचुअल नहीं है, नॉर्मल है, ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पर्सन्स के साथ ऑलवेज उसका इष्ट देव एंड देवी और हर देव देवी रहते हैं, क्योंकि वो तो स्पिरिचुअल व्यक्ति है ना, वो साधु सन्यासी या घर में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते, तो ऑब्वियसली भगवान का उपासना कर रहे, तो उसका आंखें, उसका स्माइल, उसका फेस, उसका हाव भाव, बिहेवियर, एटीट्यूड, वे ऑफ अप्रोचिंग, वे ऑफ टॉकिंग, किसी को कुछ समझाने की स्टाइल बहुत हीलिंग होता है, बहुत हील करने वाला होता है। तो इसी के हिसाब से दे गेट मच अट्रैक्शन, अदर पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल पीपल। देखिए, हम स्पिरिचुअल है, ये सभी को हमको बोलना नहीं पड़ेगा। इवन अगर हम चुप भी रहे ना, with my eyes, my way of my what should I say, appearance, my way of talking, अगर हम बात भी नहीं करें, the way I look, the way I put सिंदूर on my forehead, सिंदूर और जो कभी कभी हम हल्दी लगाते हैं, और ये जो हार है गले का, तो कुछ कुछ चीज़ों पे तो लोगों को पता चलता है कि हम स्पिरिचुअल व्यक्ति है, पूजा पाठ में रहते हैं ज़्यादा, अपीयरेंस से तो पता चलता है। तो ऐसे ही अट्रैक्शन आते हैं, काइंड ऑफ मैग्नेट्स। एंड मुझे बहुत सारा लोगों ने, बहुत सारा नहीं, कुछ लोगों ने, हम तो ज़्यादा नहीं किसी से इतना मिलजुल बात नहीं करते, तो कुछ कुछ लोगों ने बोले हैं कि यू विल बी अ ग्रेट हीलर, आप इंसान को हील करोगे। एंड आई बिलीव दैट सिंस आई एम हीलिंग फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट, जब पॉसिबल आएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, I will think if I could do something. Yes, I'm doing also in my vlog. I am sharing all these videos obviously to heal people, to create awareness about spirituality, to heal people. So healing is very important. खुद को और भी कुछ आसपास के लोगों को। हीलिंग मतलब पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिविटी फैलाना। पहले अपने आप को हील करना है, पहले खुद को हील करना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, माइंड के एस्पेक्ट से, थॉट्स के एस्पेक्ट से, खुद को, पूरा लाइफ को पहले हील करना है। देन ओनली वी कैन गो फॉर हीलिंग टू द अदर पीपल। तो ये सब कुछ आ जाता है स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा। और देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर वो फिनेंशियली भी वीक है किसी भी कारण, ठीक तरीके से पूजा पाठ करने से ऑब्वियसली कुछ टाइम के अंदर ही, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, विद इन 1 मंथ कोई ना कोई सोर्स उसको मिल जाएगा। तो उसका जो भी इष्ट देवन देवी है, उसका जो भी इष्ट देवन देवी है, कोई ना कोई सोर्स उसको ज़रूर बता देगा या बता देगी कि यहाँ से तुम सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी ट्रू, बिलीव मी,
हम यूट्यूब में व्लॉग करना हमेशा चाहते थे, लेकिन कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ। मतलब चाहते थे लेकिन कभी ट्राई नहीं की लाइफ में। लेकिन पूजा पाठ शुरू करने के बाद, माँ वैष्णवी की पूजा शुरू करने के बाद कुछ महीने बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि अभी तो हम पूजा पाठ शुरू किए हैं, आई एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो अभी मेरे पास बहुत टॉपिक्स होगा। मेरा जो जो फीलिंग्स है पूजा के बारे में, मतलब पूजा रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड बहुत सारा कुछ फीलिंग्स होगा। तो आई विल हैव मेनी कंटेंट्स एंड मेनी टॉपिक्स रिलेटेड विद दिस स्पिरिचुअलिटी। So I thought that let me start this video, doing this vlog. क्योंकि पहले जब हम सोचते थे तब हम बहुत कंफ्यूज थे कि कौन सा टॉपिक आएगा, मतलब कौन सा टॉपिक हम ले आएंगे, मतलब एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक अब ले आएंगे। बट पूजा पाठ शुरू करने के बाद, व्हेन आई राइट नाउ आई एम इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, तो अभी मुझे ऐसा बहुत 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 महसूस होता है कि आई हैव plenty of contents and topics within me. That is topic of माँ वैष्णवी, topic of माँ नवदुर्गा, topic of spirituality. तो इसीलिए कॉन्फिडेंस लेके मैंने शुरू किए थे व्लॉग। शायद 4-5 महीने हो रहा है, मे बी लाइक दैट। प्लीज प्रे फॉर मी कि पूरा लाइफ हम ये व्लॉग कर पाए, और बहुत सारा कुछ टॉपिक्स लाइक अबाउट ह्यूमन लाइफ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, गॉड, अबाउट मेनी थिंग्स हम ले आ पाए इस व्लॉग, ऐसे व्लॉग में। तो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से होगा आपको पता चल जाएगा। इट इज़ वेरी ट्रू। बहुत सारा लोग आप ऐसे सोच सको, आपका मन में ऐसा आ सकता है कि तब तो दुनिया के कोई भी इंसान पूजा पाठ शुरू करने से उनका लाइफ बहुत अपडेट हो जाते थे, बहुत अच्छा हो जाते हैं। हाँ, होता है, प्लीज डू बिलीव मी, होता है। कोई भी रिलीजियन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी उस रिलीजियन का देव देवी के पूजा करने से होता है, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स, पूरा लाइफ के लिए आप पूजा शुरू कर रहे हैं। आपको कुछ मांगना है लाइफ से, यूनिवर्स से, उस चीज के लिए आप 2 महीने पूजा करेंगे। या आपको जब आप स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किए, पूजा पाठ सब कुछ शुरू किया, आपको जब वो मिल गया, आप ठीक है हम नॉर्मल है, मुझे तो मिल गया है वो, अभी नॉर्मल जैसे हम पूजा पाठ करते हैं उतना डीपली पूजा पाठ में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ये हमारे घर में भी कभी कभी होता था, और पूजा पाठ से पहले कभी कभी हम भी थोड़ा ये गलती कर बैठते थे कि, और ये बहुत सारा लोग, ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं कि जब हमारा भगवान, मतलब बहुत, जब लाइफ में हम बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, बहुत बीमारी में रहते हैं, तब भगवान का नाम हर मोमेंट पे, हर सेकंड पे हम जप लेते हैं भगवान को। हमेशा उस टाइम पे, खराब सिचुएशन के टाइम पे भगवान को हम बहुत याद करते हैं। वी जस्ट वांट टू होल्ड हैंड्स ऑफ द गॉड एंड वी वांट टू मेक देम आस्क टू स्टे विद अस। लेकिन जब खराब समय कवर हो जाते हैं, जब फिर अगेन अच्छा टाइम आ जाते हैं, नॉर्मल टाइम आ जाते हैं, जब हम खराब समय जब खत्म हो जाते, तब हम नॉर्मल लाइफ में हम पूरा घुल जाते हैं, और खराब टाइम में हम कितना भगवान को बुलाए थे वो थोड़ा बहुत ही हम भूल जाते हैं। वी शुड नॉट डू दिस। लाइफ का कोई भी फेस, टाइम, सिचुएशन चल रहा होगा, इफ इट इज बैड और इफ इट इज गुड, वी हैव टू रिमेम्बर, वी हैव टू टेक द नेम ऑफ आवर गॉड, इष्ट देव एंड देवी, हर सेकंड पे, माइंड पे। अगर अच्छा लाइफ चल रहा है, गिव थैंक्स टू योर इष्ट देव एंड देवी। अगर खराब टाइम चल रहा है या खराब टाइम पे आप थे, और भी आप उसको प्रे कीजिए, उसका जप कीजिए, आपका इष्ट देव एंड देवी के। लाइफ के हर मोड़ पे, हर सिचुएशन पे, दुख हो, आनंद हो, कोई भी सिचुएशन हो, वी हैव टू रिमेम्बर गॉड, वी हैव टू रिमेम्बर आवर इष्ट देव एंड देवी। ये हम लोग नहीं करते। ज्यादातर लोग, हम लोग खराब टाइम पे ज्यादा याद करते हैं, लेकिन खराब टाइम पे ज्यादा हम लोगों को याद आते हैं भगवान के नाम, भगवान के बारे में। क्यों भगवान मेरा लाइफ ऐसा हो गया है, क्यों भगवान हम इतना परेशानी से, टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। जब वो टफ सिचुएशन, खराब टाइम फिर चले जाते, फिर अच्छा टाइम आ जाते हैं, तब हम थोड़ा भूल जाते हैं। वी दैट, जब अच्छा टाइम चलता है तब वी आर इन द फ्लॉज ऑफ दैट गुड टाइम। तो हम लोगों को अच्छे टाइम पे थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को, खराब टाइम पे और भी बुलाना चाहिए भगवान को, हर टाइम भगवान को याद करना है, ताकि वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ इन आवर लाइफ इन सच ए वे
कि भगवान को, इस देव एंड देवी को ये समझ में आए कि वी आर कैरिंग देमसेल्फ एवरी सेकेंड विद अस। भगवान को हम लोगों को बंध के नहीं, मतलब भगवान को हम लोगों को मतलब लाइफ में टोटली रखना चाहिए हर मोमेंट पे। तभी तो लाइफ का हर स्ट्रगल, सिचुएशन, खराब टाइम इजीली ओवरकम पाओगे। पूजा पाठ करने से क्या होता है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं लाइफ में, और इतना पावरफुल स्ट्रेंथ मिलता है जो आपको हील करता है। जो पहला बात है कि जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करते, स्पिरिचुअल हो जाते, वो खुद को इतना हील कर लेते हैं, उसको पता ही नहीं चलता, बहुत पावरफुल हील कर लेते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बट दे शुड बी ऑनेस्ट एंड लॉयल, तभी हील होगा, तभी सब पावर मिलेगा। खुद को अगर आप हील करते हुए महसूस करोगे, उसका जो आनंद है आपको, मतलब आई कुड नॉट इवन एक्सप्लेन ऑल्सो। पूजा पाठ करने के बाद जो डिवाइन फीलिंग्स मैंने एक्सपीरियंस हर सेकंड में हम करते हैं, हर सेकंड पे, आज भी, अभी भी, कभी भी मैंने लाइफ में कभी भी मैंने उतना इतना डिवाइन फीलिंग्स फील नहीं किए थे लाइफ में। ठीक है, तो डिवाइन पावर, डिवाइन ऊर्जा, आपका इष्ट देव एंड देवी का जो ऊर्जा है, जब वो आपके शरीर के अंदर आएगा, प्रवेश करेगा, दैट डिवाइन फीलिंग इज डिफरेंट, दैट ऊर्जा, डिवाइन फीलिंग इज डिफरेंट। अच्छा, तो प्रोटेक्शन हो गया। फाइनेंशियल मतलब इनकम सोर्सेस खुल जाएगा जरूर, ये तो हो गया। अच्छा, और नॉलेज, बहुत नॉलेज बढ़ जाएगा, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नॉलेज नहीं, लाइफ के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको बढ़ जाएगा। फ्यूचर में होने वाला क्या है, मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, उसका स्ट्रॉन्ग एहसास, इवन कन्फर्म एहसास आपको बहुत अच्छा से फील होगा। किसी चीज के ऊपर, किसी चीज को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर। तो ये सब कुछ नेचुरली डिवाइन पावर के मदद से आपको धीरे धीरे मिल जाएगा, मुझे भी मिल गया है। एंड ये प्रोसेस पूरा लाइफ तक कंटिन्यू होता है, जितना दिन तक हम लोग जिंदा रहते हैं। आयु वृद्धि होता है। भाग्य में कोई अगर अनफॉर्चुनेट इवेंट, भाग्य में कोई अगर नेगेटिव कुछ इवेंट लिखा रहता है, बहुत सारा केसेस में देखा गया है कि पूरा टल जाता है, या फिर 100% खराब सिचुएशन होने वाला था, वो पूरा कम होते 20 या 25% थोड़ा टच करके, साइड में टच करके चला जाते हैं। दोनों चीज होता है, प्लीज डू रिमेम्बर दिस। भाग्य में अगर कोई खराब कुछ चीज लिखा हुआ है, दो चीज होगा। बहुत अच्छे पूजा पाठ से, अच्छे तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी को फॉलो करने से दो चीज होता है। अगर भाग्य में कोई खराब चीज लिखा है परमानेंटली, एक होगा कि पूरा टल जाएगा, होगा ही नहीं कुछ खराब चीज। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके करीब, आपके लाइफ में आते आते नेगेटिव चीज सब कुछ हट जाएगा, क्योंकि आपका इष्ट देव एंड देवी ढाल बन के, वैरियर बन के आपके पूरा बॉडी के चारों ओर खड़ा रहता है या रहती है। जो यवनीस होते हैं, जो देव देवी के साथ जो शक्ति, और भी शक्ति चलते हैं वो लोग, और देव देवी, आपका खुद का देव देवी भी प्रोटेक्शन करता है या करती है। और योगिनीस, जो योगिनीस है, जो और भी जो शक्ति जो देव देवी के साथ चलते हैं, वो लोग प्रोटेक्शन करता है, सब कुछ प्रोटेक्ट करता है वो। आपके आपके लाइफ के करीब कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी नेगेटिव इवेंट्स बिल्कुल नहीं आने देते, बिल्कुल नहीं आने देते। आते आते वो उसको खत्म कर देते हैं। फिर भी भाग्य में अगर बहुत कुछ खराब लिखा है, फिर भी भाग्य में अगर बहुत बहुत कुछ खराब लिखा है, मैंने बोला कि दो चीज होता है, पूरा टल जाते हैं, पूरा खत्म हो जाते हैं। अगर कुछ भी इफेक्ट आपको करेगा तो मिनिमम एस्पेक्ट पे आपको इफेक्ट करेगा लाइफ में, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। पूजा पाठ से, ठीक तरीके से पूजा पाठ साधना से, घर पे बैठे ही आपको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे करके बड़े हो रहा है, आसपास चारों ओर देख रहा है, फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, लाइफ का लेसन सीखते सीखते वो बड़े हो।
हर व्यक्ति का शत्रु होता है आज के दिन में, हर इंसान का गुप्त शत्रु होता है, ठीक है। गुप्त शत्रु कब किसको क्या कर रहा है, किसके ऊपर क्या तंत्र मंत्र विद्या को, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कौन सा तांत्रिक के पास जा रहा है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। इवन हम लोगों को कभी कभी इनके सम कैसे गुप्त शत्रु को भी पता नहीं है कौन है। तो बेस्ट होगा, सेफ होगा, आपका मन के हिसाब से आपका इष्ट देव एंड देवी को चूज कीजिए। हर देव देवी पावरफुल होता है, तो स्पेशली एक देव देवी को चूज कीजिए, उसके साथ और भी कुछ देव देवी रखिए, और सिंपल तरीके से पूरा लाइफ तक आप पूजा पाठ कंटिन्यू कीजिए, ताकि पूरा लाइफ तक आप जितना दिन तक जिंदा रहोगे या रहेगी, रहेंगे या रहेंगी आप, या कोई भी जेंडर की, कोई भी जेंडर की, या आपका पूरा फैमिली प्रोटेक्शन पाए, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी, देव देवी, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा कुछ बातचीत, कुछ ओपिनियंस, सब कुछ मिला जुला के वी कैन create a safe secured life for ourselves, for also the other members of the family, and also mainly for our life, for our whole life. तो और ये जो पूजा पाठ का जो रिचुअल्स है ना, जैसे नवरात्रि में जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, पूर्णिमा में, अमावस्या में जो रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, फ्रॉम एनी रिलीजियन यू कैन से, फ्रॉम ऑल रिलीजियन, तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जो रिचुअल्स होता है, दोज रिचुअल्स एंड रिचुअल्स इसीलिए होता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल रिचुअल्स होते हैं। और सिंपल तरीके से पूरा लाइफ पूजा पाठ करने के साथ अगर कभी कभी हम लोग रिचुअल्स परफॉर्म करें, साल में जो जो जिस टाइम पे, जिस दिन पे, स्पेशल कुछ डेट में, अष्टमी में, पूर्णिमा, अमावस्या में, नवरात्रि में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तिथि पे, तो उस डेट्स पे, दिन पे क्या होता है, वो इष्ट देव एंड देवी का ऊर्जा बहुत पावरफुल रहता है, तो ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलता है। लेकिन रिचुअल्स जो भी है वो अच्छी तरीके से हम लोग को फॉलो अप करके जान के परफॉर्म करना चाहिए। देखिए आज के दिन में घर पे, हर घर पे हम जैसे स्पिरिचुअल व्यक्ति सिंपल तरीके से भी रिचुअल्स कर सकते हैं। जैसे हवन जो होता है, मैंने बहुत सारा वीडियोस में देखे हैं, माँ दुर्गा के, माँ काली, माँ वैष्णो जी के सामने बहुत सिंपल तरीके से एक मिट्टी का जो जैसे होता है ना, जो एक यूटेंसिल्स होता है मिट्टी का, जैसे ऐसे टाइप का, तो मिट्टी का जो होता है ऐसा, उसके ऊपर हम बहुत सिंपल तरीके से, जैसे लवंग होता है, इलाच होता है, कपूर होता है, बेल पत्र होता है, जैसे होम हवन किया जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से घर का व्यक्ति भी हवन कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। और हवन करना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत पावरफुल है, बहुत शुभ है। हम लोगों को घर में कभी कभी सिंपल तरीके से, छोटे सिंपल तरीके से हवन करना चाहिए। तो घर में सिंपल तरीके से हम लोग कैसे हवन, कैसे स्पिरिचुअल जो रिचुअल्स होते हैं वो हम करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो ब्लॉग करेंगे। तो हम लोग को करना चाहिए, मतलब कभी कभी घर में हवन करना, कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल रिचुअल्स परफॉर्म करना घर पे बहुत 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 पॉजिटिव है, बहुत इम्पोर्टेंट है, करना भी चाहिए। क्योंकि मैंने बोला क्या कि स्पेशल डेट्स पे, स्पेशल डेट्स पे, स्पेशल दिन पे आपको, स्पेशल डेट्स पे, स्पेशल दिन पे आपका इष्ट देव एंड देवी का जो पावर, ऊर्जा होते हैं वो बहुत बढ़ जाता है। वो तो पावरफुल ही है, कोई भी देव देवी का ऊर्जा बहुत पावरफुल होता है। लेकिन स्पेशल डेट्स पे अगर आप कुछ स्पेशल कुछ करोगे, लाइक काइंड ऑफ स्मॉल रिचुअल्स और स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस लाइक इन योर हाउस ओनली, ये आपका स्पिरिचुअलिटी को और भी पावर देगा। देखिए मैंने पहले ही बोले हैं कि फिनेंशियल स्टेटस जो भी है, फिनेंशियल स्टेटस जो भी है, सरल मन का, सच्चा प्योर होली भक्ति, भक्ति से ही हम भगवान का मन जीत सकते हैं, और किसी भी चीज से नहीं। सरल मन, सरल भक्ति, उस भक्ति में लॉयलिटी और ऑनेस्टी रहे, इससे ही हम लोग भगवान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ डेट्स पे कुछ रिचुअल, थोड़ा डेट्स को पालना, कुछ इम्पोर्टेंट स्पेशल देव देवी का डेट्स को पालना, पालना मतलब जैसे वेज खाना बहुत सिंपल पालना है, या उस डेट पे कुछ भगवान के लिए थोड़ा प्रसाद देना, जैसे भोग देना। तो डेट्स के हिसाब से कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करना एज पर योर इष्ट देव एंड देवी, ये बहुत एक्स्ट्रा एडअप हो जाते हैं, ये एक्स्ट्रा एडअप हो जाते हैं
थ्रू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, तो घर में कैसे हम सिंपल तरीके से देव देवी का रिचुअल, स्पिरिचुअल रिचुअल्स परफॉर्म करेंगे, इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन इस ब्लॉग में इतना तक मतलब ये हम बोलना चाहते थे। तो डायरेक्टली भक्तों के इंसानों के लाइफ में ऐसा चेंजेस आते हैं, डायरेक्टली इंसानों के लाइफ में, भक्तों के लाइफ में ऐसा चेंजेस आते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, माँ वैष्णवी ही माँ महादुर्गा, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, माँ महाकाली है। तो माँ महाकाली की जो प्रोटेक्शन है आपको तो मिल रहा है, हर देव देवी का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है, वाहन का प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। इवन आई डू बिलीव दैट, आई हैव फेल्ट दैट वाहन भी प्रोटेक्शन देता है। आई फेल्ट दैट, इसके बारे में एक ऐसा आपको बताएंगे नेक्स्ट व्लॉग में या एक दो बाद जो व्लॉग में, यू विल गेट शॉक एंड सरप्राइज कि वाहन इतना एक्टिव हो सकता है। माँ वैष्णवी का वाहन सिंह है, या फिर हम टाइगर को भी बोल सकते हैं। बहुत सारा जगह, जैसे हम बंगाल पे सिंह, लायन यूज करते हैं, सिंह, टाइगर, माँ नवदुर्गा का भी हर वाहन होता है, हर देव देवी का वाहन होता है। वाहन बहुत एक्टिव हो जाते हैं, वाहन बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और एक बात याद रखना कि जो भी पूजा हम कर रहे हैं देव देवी की, हम जैसे देव देवी के उद्देश्य में प्रसाद देते हैं, फूल देते हैं हर दिन पूजा के वक्त, प्लीज वाहन का भी नाम लेना, वाहन के उद्देश्य में भी पूजा करें डेली। वी मस्ट डू दैट। तो माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, माँ नवदुर्गा, माँ महाकाली के प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल रहा है। फिर सोर्सेस, मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम, पैसा कहाँ से आएगा, या सोर्सेस ऑफ इनकम जो भी है वो भी तो हम लोगों को मिलता है ना, वो भी तो हम लोगों को मिल रहा है। तो वो भी खुल जाते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान के लाइफ में आज के ज़माने में, कलयुग में, आज के मॉडर्न टाइम में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन एवरेज एवरेज रेट कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल उन्नति होगा, उसका हर दरवाजा खुल जाते हैं। माँ वैष्णवी, महादुर्गा, महाकाली है, वही माँ महालक्ष्मी, महासरस्वती है। तो माँ महासरस्वती की, हु इज माँ महासरस्वती? She is only Ma Vaishnavi. She is one of form and incarnation of Ma Durga only. माँ सरस्वती इज रिलेटेड विथ, एज वी नो, जब हम छोटे से तब से हम लोगों को पता है कि माँ सरस्वती देवी ऑफ स्टडीज, देवी ऑफ गाना, स्टडीज, डांस, रिलेटेड विथ ऑल आर्ट फॉर्म, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्पेशली विथ स्टडीज। ये तो सही ही है, लेकिन डीप इंटेंस अगर सोचोगे, इंसानों के बात करने का क्षमता, इंसानों का बुद्धि, इंस्टेंट बुद्धि। सोचिए कि कोई भी इंसान के लाइफ में ऐसा कुछ खराब सिचुएशन चल रहा है, या ऐसा कुछ सिचुएशन में वो इंसान पड़ गया है कि इंस्टेंटली ही और शी हैज टू टेक अ इमीडिएट डिसीजन जो उसको लाइफ को सेव करेगा। तो इंस्टेंट बुद्धि जो इंसान के लाइफ को सेव करता है, हर वक्त का बुद्धि, ब्रेन का विकास, बात करने का क्षमता, बहुत सारा बच्चों को, बहुत सारा लोगों को बात करने का क्षमता नहीं है। बहुत सारा बच्चे को, बहुत सारा लोगों को बात करने का क्षमता भी नहीं है। ये बहुत ऐसा होता है ना, डिजेबिलिटीज होता है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से, लेकिन माँ का कृपा सबके ऊपर है। जो बात नहीं कर पाते उसके ऊपर भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन माँ सरस्वती इज रिलेटेड विथ मेनी 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 अदर थिंग्स, नॉट ओनली स्टडीज, डांस, सिंगिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड आर्टिस्टिक ऑल थिंग्स. She is mainly deeply intensely related with instant buddhi. She is related with knowledge, all kinds of good positive knowledge. She is related mainly with buddhi, instant, and बात करने का क्षमता. टंग पे ही माँ सरस्वती वास करती है। तो सोचिए, जहां माँ सरस्वती की वास है, उस टंग से ही, उस मुंह से ही जो लोग इंसान को गाली देते हैं, इंसान को खराब बोलते हैं, इंसान के बारे में झूठ बोलते हैं, इंसान के को लाइफ को नुकसान करने के लिए मुंह से जो बोलते हैं, खराब कुछ चीज बोलते हैं, सो हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डिसरेस्पेक्टिंग माँ सरस्वती. दिस टंग एंड दिस माउथ इज टू create good things, to talk good things, to talk positive things, to save life, to inspire, to motivate, to encourage, not to destroy any human being. So बात
वाणी, वाक्य बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो वाणी, वाक्य ही इज आर अंडर कंट्रोल ऑफ माँ सरस्वती। टोटली बुद्धि इज अंडर कंट्रोल ऑफ माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती को माँ सरस्वती इज, देयर इज अ डीप इंटेंस स्टडी अबाउट माँ सरस्वती। बुद्धि, इंस्टेंट बुद्धि, टंग, द वर्ड वी स्पीक, जो भाषा, जो वाणी हम लोग डेली यूज करते हैं, उसमें ही माँ सरस्वती की वास है। शी इज हैविंग कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। तो और माँ महालक्ष्मी तो धन संपत्ति सब कुछ, एवरीथिंग। तो मतलब एक इंसान को, गृहस्थ व्यक्ति को, उसके लाइफ को कैसे लीड करना है एंड तक, स्पिरिचुअली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर दिन कैसे बात बोलना है, कैसे वाणी बोलना है, कैसे वाक्य यूज करना है, लाइफ का हर मोड़, हर सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है, कैसे अपने खुद का लाइफ को मैनेज करके पहले अपडेट करना है, पॉजिटिवली स्पिरिचुअली इम्प्रूव करना है, और उसके साथ साथ आसपास के लोगों को भी कैसे स्पिरिचुअली हील करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड डू दिस। हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आई बिलीव एंड आई प्रे टू माँ वैष्णवी की मेरे तरह बहुत सारा लोग, दुनिया के हर इंसान ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाए, ताकि हर इंसान के माइंड में दूसरे इंसान के बारे में कुछ नकारात्मक, मतलब कुछ नेगेटिव फीलिंग्स ना रहे। क्योंकि आजकल दिन ना, मतलब लोगों के मन में ये खराब, वो खराब, ये खराब, वो खराब, उसके अंदर ये खराब है, उसके अंदर वो खराब है, मतलब जजमेंटल इन ए नेगेटिव, जजमेंट इन ए नेगेटिव वे, मतलब माइंड बहुत जजमेंटल हो गया है आजकल हर इंसान के। कभी कभी मेरा थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर लेते हैं कि दुनिया में हर इंसान सेम नहीं है। 5 fingers आर नॉट सेम इन ए हैंड, सो वी शुड थिंक इन ए डिफरेंट वे। और ऑलवेज लॉजिकली नहीं सोचना है, प्लीज डू बिलीव दैट। कभी कभी लॉजिक ठीक है, लेकिन हर एस्पेक्ट पे, हर हर चीज पे, लाइफ के हर चीज पे अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, यू विल बी अ स्टोन, यू विल बी ए बिग ब्लैक रॉक स्टोन, योर माइंड विल बी लाइक दैट। लॉजिकली सब कुछ मत लेना। वी आर ह्यूमन बींग्स यार, फ्रेंड्स, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। जो दुनिया जमाना जितना भी मॉडर्न हो जाए, वी आर यूजिंग ए 5G मोबाइल, दैट्स ओके। आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years और भी हम मॉडर्न हो जाएंगे, फिर भी वी आर ह्यूमंस माय फ्रेंड्स, वी आर ह्यूमंस। वी हैव अ माइंड, we have a soul, we have a pure heart and soul and mind. We are not robots, we are not robots. Let us be like that, let us be a human, let us, yes, we have to be strong, but we have to be soft also. We should have a soft corner in our mind. We should be in this way, we should be like this, we should be humans, we should not be robots. 10 years, after 10 years, 20 years, after 50 years even, we should be humans यार, we should be humans. क्योंकि एक इंसान का जो फीलिंग्स है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कोई भी जेंडर का हो, लेकिन इंसान तो है। जितना भी मॉडर्न हो, जितना भी मिलेनर बिलेनर हो, फिर भी तो इंसान है। इंसान का ही तो, इंसान का जो, एक नॉर्मल इंसान का जो इंसान हो, जैसे इंसान होते हैं, वी आर नॉट रोबोट्स। लेकिन आई एम सेइंग, बिलेनर है, मिलेनर है, रिच है, मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, जो भी है दुनिया के कोई भी कोने पे, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। वी हैव टू बी सॉफ्ट इन सम एस्पेक्ट्स, वी हैव अ माइंड, वी हैव अ हार्ट, वी हैव अ सोल। प्लीज, वी डोंट बी रोबोट्स। फील एवरीथिंग। जैसे ह्यूमन फील करते हैं नेचर, जैसे ह्यूमन फील करते हैं, नेचर को फील करो, नेचर को फील करो। ऐसे स्पेशली नेचर को फील करो ज्यादा, नेचर को फील करो। टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक पीपल है, उसको हटा दो लाइफ से। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक पीपल है, टॉक्सिक जगह है, उसको हटा दो, उसको हटा दो। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी, वी हैव टू बी वेरी सॉफ्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टनेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड सॉफ्टनेस। ठीक है, तो we have to be human, frankly to say. Then only we can achieve God, then only we can lead a very normal human life. We should never be a robot, we should never be a robot. ऐसा, तो आप बहुत सारा देव देवी का पूजा कर सकते हैं, आप बहुत सारा देव देवी का पूजा कर सकते हैं।
जैसे आई ऑल्सो डू पूजा ऑफ माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी, आई टेक द नेम ऑफ माँ अष्टलक्ष्मी, आई टेक द नेम ऑफ कुबेर देव, आई टेक द नेम ऑफ वास्तु देवता, आई टेक द नेम ऑफ माँ नवग्रह ग्रह, आई टेक नेम ऑफ मेनी गॉड्स एंड गॉडेस, आई टेक नेम ऑफ मेनी देव देवीज। ठीक है, तो do believe yourself, do believe your heart and mind and soul, keep a soft heart, mind and soul. We have to be strong also, we have to be soft also. ठीक है, हर वक्त लॉजिकली नहीं, बिल्कुल नहीं. योर लाइफ विल बी हेल, यू विल बिकम अ ब्लैक फर्म स्टोन, नथिंग मोर देन दैट. कुछ कुछ टाइम पे लाइफ में हम लोगों को कठिन होना है, लेकिन सॉफ्ट भी होना है. एवरी ह्यूमंस ऑन दिस अर्थ आर नॉट बैड, every places on this earth are not bad, every persons on this earth are not bad, every places are not bad. कुछ इंसान होते हैं, कुछ जगह होते हैं जो अच्छे हैं दुनिया में, इसीलिए अभी भी दुनिया चल रहा है. ठीक है, तो अभी यहाँ हम थोड़ा ब्लॉग को एंड करेंगे. ये कुछ इंफॉर्मेशन था फ्रॉम माई फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस अबाउट माँ वैष्णवी, अबाउट माँ नवदुर्गा, अबाउट ऑल देव देवीज. डायरेक्टली इंसान के लाइफ में वो डिवाइन पावरफुल ऊर्जा आ जाते हैं और हमारे लाइफ को हील करते हैं. आई विल यूज द वर्ड हील फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. थैंक यू. जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली को. लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर्स. बी सेफ, हील योर सेल्फ, heal your life, and always try to heal other people. Try to inspire, motivate, and keep other people happy and healed. Healing is the only key to success in this modern life. Divinely heal होना, divinely heal होना. जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव.